सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं बिलियन, और आज हम बात करेंगे वान ठाप गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल टिप्स की। तो वान ठाप गुणांक यानी आई से रिलेट करके हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वियोजन मात्रा होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वियोजन की मात्रा एक जो है छुपा हुआ यहाँ पे जो है बहुत ही अहम हिस्सा है, और इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वान ठाप गुणांक आई। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आई के संबंध में, यानी नंबर एक का जो हमारा न्यूमेरिकल टिप्स है वो है आई के संबंध में। आई कैसे पहचान करेंगे, हमें ध्यान देना होगा कि नंबर एक, यहाँ पे तीन टॉपिक हम लिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई की वैल्यू याद रहे, आई की वैल्यू एक हो सकती है, आई की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, या फिर आई की वैल्यू एक से कम हो सकती है। बस इतना ही बात रहेगा। आई की वैल्यू एक हो सकती है, या तो एक से ज्यादा हो सकती है, या तो एक से कम हो सकती है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे कि हमारे पास अगर कोई वैद्युत अनपघट्य है, क्या है वैद्युत अनपघट्य, या फिर वो ना तो वियोजित हो ना ही आयनित हो, मतलब ना तो टूट रहा हो ना तो आयनित हो रहा हो, यहाँ पे आयनित हो रहा हो, और ना ही संगुणित हो रहा हो, और ना ही संगुणित हो रहा हो। अब इससे क्या समझेंगे हम, जैसे वैद्युत अपघट्य है तो उस केस में, क्योंकि साधारणतः जितने भी वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है, तो या तो वैद्युत अपघट्य हो, या तो वो वियोजित ना हो रहा। वियोजित होने का मतलब कि एक पार्टिकल जो है, एक अणु जो भी विलय है हमारा या पदार्थ है, वो एक से अधिक में ना टूटे, या फिर वो आयनित ना हो, यानी प्लस और माइनस में ना टूटे, या फिर संगुणित ना हो। संगुणित का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक अणुए जो कि प्रारंभिक अवस्था में अलग अलग थी, अब वो विलयन में जाकर एक हो गई। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हमें आई की वैल्यू क्या रखनी है, एक रखनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। या फिर मैं कहूं कि आई लेना ही नहीं है, याद रहे आई लेना ही नहीं है, यानी इस संदर्भ में हमें क्या करना है कि वो जो चारों अणु संख्या गुणधर्म है उनके फार्मूले ये यूज किए जाएंगे। कौन से, पीवी बराबर एनएसटी, नंबर एक पराशर दाब के लिए, वाष्प दाब के लिए पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, या फिर इसके अलावा हमने बताया पीओ माइनस पीएस अपान पीएस बराबर एन अपान कैपिटल एन। तीसरा केस हमें वही डेल टी बी का, यानी क्वथनांक में उन्नयन का, यानी के बी इंटू मोललता, और डेल टी एफ यानी हिमांक में अवनमन का, के एफ इंटू मोललता। ये किसके केस में ध्यान रखना है, ये देखिए हमें क्वेश्चन, हमारा कॉमन सेंस ही बता देगा हमें कि हमें आई का यूज करना है कि नहीं करना है। ऐसे केस में हमें आई का यूज नहीं करना है जहां ना तो वियोजित हो रहा हो, ना तो संगुणित हो रहा हो, ना तो कौन कौन से ऐसे इसमें रिलेट करके कौन कौन से आएंगे, जैसे यानी कि हम कैसे पहचाने कि कौन कौन से, जैसे मैं कहूं कि अगर हम यूरिया ले लिए हैं, हमारा विलय जो है, यहाँ पे विलय की बात हो रही, विलय के अकॉर्डिंग साधारणतः विलायक तो हमारे जल ही हुआ करेंगे, तो जो हमारा विलय है या तो वो यूरिया हो जाए, या तो वो ग्लूकोज हो जाए, या तो वो सुक्रोज हो जाए, या तो कोई भी जो है एक्सेट्रा इसी तरीके से, मतलब कि जो आयनित ना हो रहा हो, ना तो वियोजित हो रहा हो, ना तो वो वैद्युत अनपघट्य का केस जो है प्रदर्शित करे। ये ऐसे ही अणुए जो है क्या करेंगे, हमारे उनके लिए आई की वैल्यू एक रखना है, या फिर आई लेना ही नहीं है, यानी उनके लिए फॉर्मूला का यूज क्या होगा, पीवी बराबर एनएसटी, ये इस तरीके से होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो दो है, जिसमें एक आई से एक ज्यादा कैसे पहचानेंगे और आई एक से कम कैसे होगा, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, और उनके लिए कौन कौन से फार्मूलों का यूज करना है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर दूसरा, यानी इसी रिलेटेड में नंबर, इसी न्यूमेरिकल टिप्स में नंबर दूसरा आता है कि विलय का विलयन में,
जब विलय से पहले यानी कि विलयन में मिलाने से विलय अपने मूल अवस्था में था, यानी मूल प्रारूप में था। लेकिन विलय का जब विलयन में यानी विलय जब विलयन में गया तो क्या हो गया, विलय का विलयन में वियोजित या आयनित हो जाना, आयनित हो जाना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, i ग्रेटर देन 1 लेंगे, यानी i की वैल्यू 1 से अधिक होगी। क्या होगी मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन 1 से अधिक होगी ये हम जान जाएंगे। याद रहे ऐसी स्थिति में इसके लिए कौन कौन से उदाहरण आएंगे, आपको NaCl मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, MgCl2 मिलेगा, Mg डबल प्लस 2Cl माइनस में टूट जाता है, K2CO3 मिलेगा, K2SO4 मिलेगा। यानी जितने भी लोग आयनिक होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे लोग जो है हमारे क्या कहलाएंगे, वियोजित या आयनित हो जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू I से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसके अलावा Al2SO4 का होल प्राइस भी हमारा हो जाएगा, और भी आपके CaCl2 हो जाएंगे, CaCl2 हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आप मतलब आप समझ रहे हैं कि कौन कौन, जैसे NH4 है जो आयनित हो जाता हो या वियोजित हो जाता हो। अगला केस है कि कब हम I का मान 1 से कम लेंगे, तो जो विलय विलयन में जाने के पश्चात, यानी कि विलयन से पहले तो उसको वो मूल अवस्था में था, लेकिन विलयन में जाने के पश्चात संगुणित हो जाता हो, यानी विलय का विलयन में संगुणन हो जाना। इस स्थिति में जो है हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 से कम लेंगे। याद रहे I की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम लिया जाएगा। कौन कौन से ऐसे केस हैं, तो जैसे मैं कहूं कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है एसिटिक एसिड। ये जो है द्वितीयक संगुणन प्रदर्शित करता है, यानी ये जो है विलयन में जाकर ट्वाइस बना लेता है, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी के अतिरिक्त जो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के भी नेचर आते हैं, लेकिन उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संगुणन वाले केस में इसकी I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इस स्थिति में हमने अभी चर्चा किया कि इस स्थिति में हम जो हमारे अणु संख्या गुणधर्म है उनके कौन से फार्मूले लिए जाएंगे, तो नंबर 1 PV बराबर I NH3 लिया जाएगा, नंबर दूसरा लिया जाएगा PO माइनस PS अपान PO बराबर I इंटू N अपान N प्लस कैपिटल N। यानी यहाँ पे हम I जरूर जोड़ेंगे। I की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अवियोजित हो रहा है कि संगुणित हो रहा है। तीसरा केस हमारा जो डेल TB का है, डेल TB वो हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलरता। यहाँ पे ये केस हो जाएगा। नंबर 4 हमारा जो डेल TF आता है वो I इंटू KF इंटू मोलरता हो जाएगी, यानी कि इस संदर्भ में हम जानेंगे। तो विशेष बात रहे, जब भी आपका क्वेश्चन पूछे तो अगर वो वैद्युत अनवघट की बात कर रहा है या फिर ना तो वियोजित होता है ना तो आयनित होता है, इसके जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अगर उनसे रिलेट करके पूछता है तो आपको I का यूज ही नहीं करना है, या यूज कर भी रहे हैं तो I की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लेकिन जो वियोजित हो जाता है या जो संगुणित हो जाता है उसके लिए हमें ये फार्मूला का यूज करना है, ये विशेष बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये तो था न्यूमेरिकल टिप्स I के संबंध में। अब जो हमारा नंबर 2 न्यूमेरिकल आता है वो वियोजन की मात्रा को पूछता है, यानी क्या पूछेगा, चलिए देख लेते हैं। नंबर 2 जो टॉपिक है हमारी वो है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। हालांकि ये वियोजन की मात्रा को संगुणन की मात्रा में भी ले सकते हैं, लेकिन अब वियोजन की मात्रा जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए अब ये क्वेश्चन इसमें जब पूछा जाएगा कि भाई वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रहे पहली टॉपिक है इसकी, पहला इंटरेस्टिंग बात है कि वियोजन की मात्रा सदैव अल्फा का मान प्रतिशतता में निकाला जाता है, प्रतिशतता में निकाला जाता है। ये ध्यान रखें, निकाला जाता है, निकाला जाता है। आप केवल जो है बिना प्रतिशतता के निकाल के रख देंगे तो क्वेश्चन आधा अधूरा माना जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यानी अगर आपने प्रारंभ में, ध्यान दीजिए मैं अभी समझा रहा हूं आपको, यदि आपका प्रारंभ में 1 मोल है, आपने प्रारंभ में 1 मोल लिया है और उसको अकॉर्डिंग करते हुए अल्फा का मान 0.6843 ला के रख दिया आपने, तो आपने कह दिया आंसर। लेकिन नहीं, आंसर ये नहीं होगा, आंसर निकालना होगा अल्फा की मात्रा यानी वियोजन की मात्रा,
वियोजन की मात्रा, ये हमें निकालना होगा किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने के लिए हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 0.6843 बटा प्रारंभ में कितना था, 1/100। ये करना ही करना होगा। या फिर मैं इसे कहूं कि वियोजन की मात्रा निकालने के लिए अल्फा बटा प्रारंभ में मात्रा गुणे 100, ये करना ही करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वियोजन की मात्रा को लोग जो है अल्फा ही निकाल के रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, वियोजन की मात्रा को परसेंटेज में निकालना है, तभी वो मान्य होगा, तभी ध्यान रखना होगा। इसे क्वेश्चन में यही सब पूछा जाता है। चलिए ये 1 नंबर की टॉपिक हो गई भाई। चलिए वियोजन की मात्रा हम परसेंटेज में निकालेंगे, चलिए ये ध्यान हो गया। लेकिन निकालेंगे कैसे, सवाल